हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3। आज ऑलरेडी 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ। फर्स्ट हमारा टॉपिक था कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, ठीक है, एज वेल एज सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था हमारी फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हमने गुडविल ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो सीखा था कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है और एंट्री कैसे की जाती है, ठीक है, गुडविल की। अब हम हमारा थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये भी कौन सा हमारा चैप्टर है? हमारा चैप्टर थर्ड, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर में कुछ आइटम्स ऐसी होती है हमारी बैलेंस शीट में जिनका क्या होता है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होते हैं तो ये आइटम, ये हमारे कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं जो कि ओल्ड पार्टनर्स ने क्या होता है उनको कलेक्ट करने में या उनको क्रिएट करने में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए वो कुछ आइटम ऐसी होती है कि जब भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब भी नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो तो उस टाइम पर ये ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, ऐसे कुछ आइटम को, ठीक, जो कि ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, अपीयर इन द बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में होती है वो आइटम ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इन द फर्म। तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, नए पार्टनर ने इन आइटम्स के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया इनको क्रिएट करने में, ये ओल्ड पार्टनर्स ने क्रिएट किए हैं। तो ओल्ड पार्टनर जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है इनको अपने कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, इस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये जनरली सारी चीजें कहाँ होती है हमारी, अपीयरिंग इन द बुक्स, ये गिवन इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गिवन होती है और इनका फिर ट्रीटमेंट हमें करना होता है। अगर जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है और बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी आइटम है, ऐसा नहीं होता कि बैलेंस शीट में स्टॉक है, डेटर है या हमारी लैंड है, बिल्डिंग है, लाइबिलिटी साइड में भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो सबका ही ट्रीटमेंट करना होता है। नहीं, वो रीवैल्यूएशन के टाइम पर अगर किसी एसेट या लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के टाइम पर हम कंसीडर करते हैं उन आइटम को। बट फॉर जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जर्नल एंट्री इन्हीं आइटम्स की जाती है, ठीक है। अब वो ये जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ जाता है, इन आइटम की जर्नल एंट्री की जाती है। स्टॉक, डेटर वगैरह की एंट्री अनलेस अनटिल उनमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा हो तो नहीं करते, ठीक है। बाकी ये कुछ ऐसी आइटम है जिनकी जर्नल एंट्री क्वेश्चन में अगर बोला गया है ना जनरलाइज, ठीक है, तो गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, और क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है उस क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ये आइटम देखनी है और इनकी जर्नल एंट्री करनी। कैसे करेंगे जर्नल एंट्री वो सीखते हैं आज। हमें पता है कि लाइबिलिटी साइड में अगर ये आइटम्स गिवन है, ठीक है, तो इनका कौन सा बैलेंस होता है, ये क्रेडिट बैलेंस होती है। इन सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड नहीं। कई बच्चे क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट साइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रेडिट साइड नहीं, क्रेडिट बैलेंस होता है लाइबिलिटीज का। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं, ठीक है, एसेट्स हैज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे अगर उनको इन आइटम्स को मुझे ओल्ड पार्टनर कैपिटल फॉर्म में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर कर समय क्रेडिट बैलेंस क्या बन जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो जनरल एंट्री कैसे बनी, फॉर एग्जांपल मुझे जनरल रिजर्व की एंट्री करनी है, ऑलरेडी उसका बैलेंस क्रेडिट है। अब मेरे को इसको एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर क्या करना चाह रही है, जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाह रही है ओल्ड पार्टनर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, क्रेडिट है, ट्रांसफर करने में क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री बनी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जो भी यहाँ जनरल रिजर्व गिवन होगा ये ओल्ड पार्टनर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सिमिलरली WCR है, अच्छा WCR और IFR ये हमारे जनरल रिजर्व है, जनरल पर्पस के लिए क्रिएट किए गए, ठीक है। तो इनको तो हम पूरा का पूरा ट्रांसफर कर लेते हैं
एक या दो केस में कुछ कई बार बोल देते हैं कि भाई जनरल रिजर्व का एक पार्ट प्रोविजन के लिए बचा लिया जाए, वो एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज इनको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, पीएनएल की अगर मैं एंट्री करना चाहूँ, इस वाले देखो पीएनएल इधर भी है, इस साइड भी है, तो जो लायबिलिटी साइड में पीएनएल है इट हैज क्रेडिट बैलेंस, और जो एसेट साइड पीएनएल है इट हैज डेबिट बैलेंस, बस ओनली डिफरेंस इज दैट। और जो क्रेडिट बैलेंस होता है इट इज कंसीडर एज प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और जो डेबिट बैलेंस है इट इज कंसीडर एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ऊपर टॉपिक में। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि क्रेडिट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते समय क्या हो जाएगी, डेबिट, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर है एंड सी इज द न्यू पार्टनर, तो यह पीएनएल अकाउंट डेबिट करूंगी, यहाँ लिखूंगी टू ए कैपिटल अकाउंट और टू बी कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद WCR और IFR हमारे स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब विच इज क्रिएटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर किसी वर्कर को कोई क्लेम देना पड़ा मुझे, तो इस रिजर्व में से वो क्लेम दिया जाता है। ठीक है, अब इस रिजर्व में से क्लेम दिया जाता है, क्वेश्चन में सपोज करो WCR मुझे 10,000 गिवन है, WCR कितना गिवन है 10,000, और क्वेश्चन में मुझे नीचे क्लेम टू वर्कर, वर्कर को क्लेम पे करना पड़ा 6,000, तो इसी रिजर्व में से पे किया जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस ही स्पेशल पर्पस, ये स्पेसिफिक पर्पस ही क्या था कि वर्कर को क्लेम देना। ठीक है, तो 10,000 में से 6,000 अगर मैंने क्लेम दे दिया तो रिमेनिंग रिजर्व कितना बच गया 4,000, वो रिमेनिंग जो रिजर्व है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी मेरी, WCR अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड क्योंकि इसका रीजन मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि लायबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम है इनका क्रेडिट बैलेंस है। जब इनकी जनरल एंट्री की जाएगी, जनरल एंट्री कैसे कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री की जाएगी, तो ट्रांसफर करते समय डेबिट होगी। टू कितने का है जनरल रिजर्व, सपोज WCR कितने का है, सॉरी 10,000 का है, टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू वर्कर, वर्कर को क्लेम दे दिया मैंने इसमें से 4,000 का, सॉरी 6,000 का माना हमने, 6,000 का क्लेम दे दिया, 10 में से 6 का क्लेम पे कर दिया, रिमेनिंग किसमें चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। तो इट मीन स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पस के लिए बने हैं वो पर्पस सॉल्व हो जाने के बाद भी रिजर्व रिमेनिंग रह जाता है, तो वो कहाँ चला जाता है, तो ये 4,000 रिमेनिंग ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे सब में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने मतलब स्पेसिफिक रिजर्व जिस पर्पस के लिए बने वो उस पर्पस के सॉल्व हो जाने के बाद अगर बच जाता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से कुछ एंट्री बनती है। अब एसेट साइड में कुछ आइटम है, इनकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ये क्या है फ्रॉम लायबिलिटी साइड, ये लायबिलिटी साइड से होगी एंट्रीज हमारी। ठीक है, लायबिलिटी साइड से। अब एसेट साइड से फ्रॉम एसेट साइड, एसेट साइड में कुछ ऐसी आइटम है जिनकी जनरल एंट्री की जाती है। फर्स्ट वन इज फॉर एग्जांपल मैं पीएनएल ले लूँ, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ये भी सिमिलरली इन आइटम्स की तरह ही ये भी क्या है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी। इसको भी ट्रांसफर करने के लिए कैसे करेंगे, ऑलरेडी बैलेंस है डेबिट, ट्रांसफर करने पे क्या हो जाएंगे क्रेडिट, तुम्हारा पीएनएल हो जाएगा क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट कौन होगा हमारा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो जो भी पीएनएल है यहाँ लिख देंगे और फिर जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनमें ट्रांसफर कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सिमिलरली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस विच इज एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम 11th में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर किसी बच्चे को डाउट है व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मुझे कमेंट करके पूछ सकता है कि क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस पर हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसकी भी सेम वही डेबिट बैलेंस है, एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट हमारा कौन हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे सब डेबिट होंगे। सपोज ए और बी
ओल्ड पार्टनर तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट, मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, अदरवाइज बच्चों आपको कंप्लीट लिखना, पूरा लिखना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो जो भी यहाँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनमें ट्रांसफर कर देंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो। तो ये हमने आज टॉपिक पढ़ा कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। अब ये भी जानना ज़रूरी है, कोई पूछ सकता है कि ये होती क्या है, क्यों एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्या इनको सेल करके कोई कैश मिलता है हमें? नो। P&L डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर द फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स है जिनकी रियल वैल्यू नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता इनका, ठीक है। तो एज दे कैन नॉट बी सोल्ड टू रिकवर कैश, क्यों है फिक्टिशियस एसेट्स कि इनको बेचकर हम कैश नहीं मिलता हमें, एंड प्रोवाइड नो फर्दर इकोनॉमिक बेनिफिट, इनका फर्दर बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। फिर भी इनको एसेट साइड में हम दिखाते हैं क्योंकि एसेट तो है लेकिन फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक यही खत्म है। एक टॉपिक में छोटे टॉपिक आपको सारे पहले टॉपिक वाइज धीरे धीरे आपको कवर किया जाएगा, फिर फुल फ्लैश क्वेश्चन समझाऊंगी, और मैं कुछ हर वीडियो के एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर जानना चाहे, जैसे कोई बच्चा, मैंने एक टॉपिक कराया, अब वो कई बच्चे होते हैं कि लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, कोई ये जानना चाहे कि मैडम कितने क्वेश्चन हम कर ले कि उनके करने से हमारा ये टॉपिक सारा कवर हो जाए, तो कुछ क्वेश्चन मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में क्वेश्चन नंबर DK वर्ल्ड की बुक से डाल दूंगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।